इंडिया न्यूज सबसे पहले देश आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर महाराष्ट्र से इस वक्त मिल रही है। महाराष्ट्र जहां पर चुनाव के बीच ही ये बड़ी खबर है और बहुत बड़ा अपडेट भी। शरद पवार ने बहुत बड़ा बयान दे दिया है। चुनावों से ठीक पहले शरद पवार ने राजनीति से संन्यास के संकेत दे दिए हैं। वो कह रहे हैं अब नए लोगों को चुनकर आना चाहिए, मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, राज्यसभा में जाने पर विचार करूंगा और आगे इसको लेकर अपडेट दूंगा। ये शरद पवार ने साफ कर दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही साथ वो न्यू एनर्जी, युवाओं को, नए चेहरों को मौका देना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि नए लोगों को अब चुनकर आना चाहिए। शरद पवार ने राजनीति से संन्यास का एक तरीके से ऐलान कर दिया है और वो ये कह रहे हैं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि ये उन्होंने नहीं कहा कि मैं राजनीति नहीं करूंगा या चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं लूंगा। हाँ, चुनाव नहीं लड़ूंगा ये उन्होंने जरूर साफ कर दिया। और राज्यसभा में जाने पर विचार करने की बात भी शरद पवार के जरिए कही गई है। वो कह रहे हैं 14 बार चुनाव लड़ चुका हूं और भला कितना लड़ूंगा। राजनीति से संन्यास लेने के संकेत ये शरद पवार ने दे दिए हैं। मुंबई से इंडिया न्यूज संवाददाता नीतीश झा इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं लाइव मेरे साथ में। नीतीश, चुनाव से ठीक पहले शरद पवार का ये मैसेज, इसका मतलब क्या निकाला जाए? जी बिल्कुल रचना, इसके कई सारे मायने हैं, कई सारे मतलब जो है इसके निकाले जा सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि अब नई पीढ़ी जो है उन्हें आगे आना चाहिए, नई पीढ़ी को अब यहाँ से आगे की कमान जो है संभालनी चाहिए। ऐसे में साफ तौर पर उन्होंने इशारा दिया है कि अब वो जो है संन्यास लेने की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसे में अब राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार की जो पार्टी है वो जो है नई हाथ में जो है सौंपी जाएगी। हो सकता है सुप्रिया सुले को, जो उनकी बेटी है, उन्हें जल्द ही जो है पार्टी सौंपी जाए, उन्हें उत्तराधिकारी जो है वो घोषित किया जाए। लेकिन जो समय है, जिस समय पर उन्होंने इतना बड़ा संदेश दिया है, वो समय काफी महत्वपूर्ण है। ठीक आगामी विधानसभा चुनाव के 10 से 15 दिन पहले जो है इस तरह का बयान शरद पवार की तरफ से दिया गया है। और बारामती जो उनका गढ़ रहा है, वहां उस बारामती के दौरे पर वो थे, वहां पर उन्होंने इस चीज का ऐलान जो है किया है। फिलहाल उनके राज्यसभा में 1.5 साल का कार्यकाल जो है बचा हुआ है और ऐसे में उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में मैं वो कार्यकाल समाप्त होने के बाद सोचूंगा कि मुझे फिर से राज्यसभा जाना है या रुक जाना है, क्योंकि 14 बार मैं लड़ा हुआ और 14 बार में से एक बार भी मुझे निराश नहीं किया गया। 4 बार मैं मुख्यमंत्री भी बना और ऐसे में अब कहीं ना कहीं मुझे रुकना पड़ेगा और नई पीढ़ी को कमान संभालना पड़ेगा। इसको लेकर उन्होंने इसके बाद अजीत पवार पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा अब तक जो है वो यहाँ पर वोट मांगने आए नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों ने उन्हें भी कभी निराश नहीं किया। आपको बता दें इसी साल शुरुआत में अजीत पवार ने शरद पवार को लेकर बयान दिया था कि कहीं ना कहीं एक उम्र के बाद जो है रुक जाना चाहिए और घर में रहना चाहिए, राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। जिसके बाद कई सारे राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अजीत पवार पर हमला भी बोला गया था। लेकिन अब जब शरद पवार ठीक चुनाव से पहले उनके तरफ से ऐसा बयान, ऐसा वक्तव्य दिया गया है तो इसके कई सारे मायने हैं। सबसे पहला मायना कि कहीं ना कहीं अपने पार्टी को जो है एक नया चेहरा जो है वो देंगे। वो हो सकता है सुप्रिया सुले को उत्तराधिकारी घोषित करे या किसी अन्य को जो है। लगातार इसी चीज को लेकर अजीत पवार भी कहीं ना कहीं अगर शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से अलग हुए, 2 भागों में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बटी, तो उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यही रहा था कि अजीत पवार लगातार कहीं ना कहीं शरद पवार पर दबाव बना रहे थे कि अजीत पवार को उत्तराधिकारी जो है वो घोषित किया जाए। लेकिन वो ऐसा ना हो सका, इसीलिए अजीत पवार ने पार्टी तोड़ी, पार्टी का 2 भाग हुआ और वो भाजपा के साथ गए। अब ऐसे में ये बयान जब शरद पवार की तरफ से दिया गया है तो 1.5 साल के बाद वो इस पूरे मामले में राज्यसभा वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे वो बात की बात है। लेकिन उनके तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि 14 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जीत के आए, कभी उन्हें जनता ने निराश नहीं किया है। जी रचना, जिस तरीके से आपने अलग अलग जो पॉइंट्स गिनवाए नीतीश, उसमें एक मजबूत पॉइंट जो आपने सुप्रिया सुले का जिक्र किया, एक मंशा ये भी हो सकती है कि अपने सामने अपनी बेटी का बढ़ता हुआ कद देखना, महाराष्ट्र इलेक्शन में बेटी को आगे करना और पीछे से लीड करना, यानी कि अपने मौजूद रहते हुए जो राजनीति के गुर शरद पवार ने सीखे या फिर राजनीति में आजमाए, वो सभी गुर और सभी वो गुण बेटी में देखना चाहते होंगे।
जी बिल्कुल रचना, ठीक आपको बता दें, इससे पहले जब शरद पवार ने जितने बार जिक्र किया कि वो पार्टी के प्रमुख से इस्तीफा देंगे, हटेंगे, उस हर बार जो है कहीं ना कहीं अजीत पवार उनके साथ खड़े रहे वहां पर, और ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो इस्तीफा देंगे तो अजीत पवार को उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। लेकिन जब उन्होंने इस चीज की जिक्र की, तब पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो जितेंद्र आव्हाड हो, जयंत पाटिल हो, जो नेता उनके साथ इस वक्त मौजूद है, वो सारे नेता इस चीज का विरोध करते रहे। वो कहते रहे, अमोल कोले वो भी कहते रहे कि ये शरद पवार की नेतृत्व की जरूरत है पार्टी को। अभी शरद पवार अभी भी जो है लगातार पार्टी का नेतृत्व करे, पार्टी को दिशा दे, और उनके ही नेतृत्व पर जो है पार्टी चलनी चाहिए। इसी सारे बयान के बाद, इसी सारे चीज के बाद जो है अजीत पवार जो है वो अलग हुए थे, और उसके बाद जो है अब इस तरह का बयान उनके तरफ से दिया गया है। अब ऐसे में 2 से 3 चेहरे हैं जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार पार्टी में मौजूद है, जो लगातार शरद पवार के साथ जो है काफी दिनों से उनके साथ रहे, काफी लंबे समय तक उनका साथ दिया, जिसमें खुद उनकी बेटी सुप्रिया सुले है, उनके साथ जयंत पाटिल है, और काफी तमाम सारे चेहरे। लेकिन इस बीच में अगर शरद पवार संन्यास लेते हैं तो वो पूरी तरह संन्यास लेंगे या पर्दे के पीछे से, बैक ऑफ द डोर जो है कहीं ना कहीं राजनीति चालू रखेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में चाणक्य का दर्जा उन्हें दिया गया है। महाराष्ट्र की राजनीति शरद पवार के बिना कल्पना करना कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि शरद पवार की भूमिका, चाहे वो सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, और ऐसे में शरद पवार ने जिस तरह से ये बयान दिया है, इसका क्या कुछ असर इस चुनाव में पड़ेगा ये भी देखना होगा, क्योंकि इस बयान के बाद काफी असर जो है इस चुनाव पे भी पड़ सकता है। और ऐसे में योगेंद्र पवार जो उनके पोते हैं, जो अजीत पवार के छोटे भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं, वो अजीत पवार के सामने चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उसी बारामती से जिस बारामती में इसी साल लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी आमने सामने थी, और सुप्रिया सुले ने जीत दर्ज की, और उसके बाद फिर एक बार फैमिली फाइट जो है उसी सीट पर है। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस बयान के बाद हो सकता है काफी सारी उतार चढ़ाव जो है वो देखने मिली इस बयान के चलते। काफी ज्यादा फायदा जो है शरद पवार की पार्टी को होता हुआ भी दिख सकता है। जी, पिछले दिनों अपने फैसलों पर पछतावा एहसास कराते हुए नजर आए थे, यानी कि उनके बयानों से अलग अलग वक्त पर ये एहसास कराया गया था कि उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं था, उन्होंने अपने पर्सनल रिश्ते खराब कर लिए। यानी अजीत पवार का ये इशारा, इधर शरद पवार का राजनीति से संन्यास लेने का संकेत, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि अजीत पवार वापसी कर रहे हो और इसीलिए शरद पवार ने उनके लिए जगह बनाई हो? जी बिल्कुल रचना, देखिए जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति रही है बीते 2 से 3 सालों में, काफी सारी अनिश्चितताओं का खेल जो है यहाँ महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ है, और ऐसे में अजीत पवार अगर वापस शरद पवार के पास चले जाते हैं, उनकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो इसमें हैरानी की बात बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि इसी तरह ठीक 2019 चुनाव के बाद जो है अजीत पवार पहले भाजपा के साथ आते हैं, 2 दिन के अंदर वापस वो शरद पवार के पास चले जाते हैं, और फिर जब 2.5 साल की महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरती है, महायुति की सरकार बनती है, तो वो वापस उप मुख्यमंत्री का पद लेते हुए महायुति में शामिल होते हैं, और साथ ही साथ एनसीपी को 2 भाग में बांट देते हैं, एक भाग खुद अपने साथ लाकर जो है महायुति में शामिल हो जाते हैं। ऐसे में फिलहाल मौजूदा स्थिति में जहां नवाब मलिक को लेकर लगातार अजीत पवार का विरोध किया जा रहा है, भाजपा के विरोध के बावजूद जहां अजीत पवार ने नवाब मलिक को जो है टिकट दिया है, उनकी बेटी को टिकट दिया है, साथ ही साथ और भी कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर भाजपा और अजीत पवार की पार्टी में जो है कहीं ना कहीं तालमेल बनता हुआ नहीं दिख रहा था। लेकिन ऐसे में ये बयान के बाद एक इशारा अजीत पवार की तरफ भी हो सकता है कि अगर वो संन्यास ले रहे हैं और अजीत पवार उनके पास वापस आते हैं, तो कहीं ना कहीं अजीत पवार को भी जो है इसका फायदा पहुंच सकता है। वो जो चाह रहे थे, जो मंशा अपनी जाहिर कर रहे थे आज से 1.5-2 साल पहले तक, वो मंशा उनकी अब जाकर जो है कहीं ना कहीं पूरी हो सकती है। ये सारी इशारे भी जो है शरद पवार की तरफ से किए गए। ऐसे में अब देखना ही होगा ये फैसला बड़ा असर महाराष्ट्र चुनाव में डालेगा, अब किसके फेवर में जाएगा, किसके खिलाफ जाएगा, वक्त बताएगा। नीतीश, नजर बनाए रखेगा। ये खबर डिटेल में हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।